नए साल की शुरुआत में चीन ने ताइवान को लेकर अपना जो है इरादा सिर्फ जो है फिर से साफ कर दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा कि चीन और ताइवान का एकीकरण जो है वो होकर रहेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। प्रवीण सर, ताइवान के जो है चारों ओर अब तक के सबसे बड़े जो है सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से जो हथियारों की जो है आपूर्ति और बढ़ते हुए जो है ग्लोबल टेंशंस के बीच ये जो बयान आ रहा है, ये क्या एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या एक चिंता का सबक बन सकता है या नहीं? नहीं, देखिए, नए साल की शुरुआत पर सबसे पहली खराब खबर असल में वो चीन की तरफ से मिली है। जी। पूरी दुनिया इसने इस साल का अंत इस नोट के साथ किया था कि शायद 2025 का अंत इस नोट के साथ किया था कि शायद नया साल नई उम्मीदें, जी। नई अपॉर्चुनिटीज और दुनिया में शांति लेकर आएगा। मतलब जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का जो ग्लोबल दौर था वो खत्म अनसर्टेनिटी, होगा। ग्लोबल लेवल पे जो वॉर चल रही है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन की सबसे बड़ी जो जंग है वो खत्म होगी। लेकिन साल की पूर्व संध्या पर, नए साल की पूर्व संध्या पर शी जिनपिंग ने जो एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, उस संदेश में उन्होंने कुछ अलग इरादे जाहिर कर दिए हैं और इसने पूरी दुनिया की नए साल की सुबह पर ही नींद जो है वो खराब कर दी है। जी। आपके लिए नया साल की जो पहली खबर ही, जो अगर ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें, जियोपॉलिटिकल लेवल पर अगर हम देखें, तो ये आपके लिए एक सिरदर्द पैदा करती हुई दिखाई दे रही है विशाल। जी। सर, अब कुछ जो ताइवान के जो चारों तरफ जो सेना का जो बड़ा प्रदर्शन हुआ है, उस डेटा से भी आपको बाखबर कर देते हैं। असली जो है गोलीबारी के साथ जो है अभ्यास किया गया है। जो जितने भी जो ड्रिल एक्सरसाइजेज हैं वो किए गए हैं। जो द्वीप है, आइसलैंड है, आइलैंड के जो है चारों ओर से उसको घेरने की, नाकेबंदी करने का भी जो अभ्यास किया गया है और इसको, इन अभ्यासों को जो है जस्टिस मिशन 2025 का नाम दिया गया है। सर, तो अब तक का सबसे बड़ा जो सैन्य अभ्यास है वो कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो अपना संदेश दिया है राष्ट्र के नाम, उसमें उन्होंने कहा है कि ताइवान का चीन के साथ यूनिफिकेशन या एकीकरण जो जी। है वो अनस्टॉपेबल है, यानी उसको कोई रोक नहीं सकता, इमिनेंट है, तय है। जी। बिल्कुल नए साल की पूर्व हम एक संध्या ही पर परिवार उन्होंने, हैं ऐसा कहते हुए दिख रहे हाँ हैं। वो, खून का रिश्ता है। हाँ, इसके ठीक पहले ये समापन हुआ उनकी जो सबसे बड़ी लाइव ड्रिल थी। ताइवान का जो पूरा इलाका है उसको चारों तरफ से घेरने की उसकी सबसे बड़ी चीन की जो लाइव ड्रिल थी। अब इसका, और चीन लंबे वक्त से इस बात को कहता आ रहा है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान एक बिल्कुल ऑटोनोमस स्वतंत्र देश के तौर पर अपनी मान्यता को चाहता है। दुनिया के तमाम देश देते नहीं है उसको। जी। अलग सरकार है, अलग तरीके से पूरी चल रही। अभी ही अमेरिका ने 11 अरब डॉलर की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य सहायता ताइवान को स्वीकृत की राष्ट्रपति ट्रंप के अंडर। अब इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए कि जी। असल में हो क्या सकता है और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि 2026 एक और युद्ध का साल साबित हो सकता है विशाल। जी। चीन की तैयारी ये है कि वो इस साल ताइवान पर अपना जो यूनिफिकेशन का है, बिल्कुल बहुत अहम मौके पर उन्होंने ये बयान दिया और वो चाहते हैं कि हम इस साल ताइवान का चीन के साथ जी। एकीकरण कर लें। अमेरिका वेनेजुएला पे हमले की लगातार कोशिशें कर रहा है। कोशिश कर रहा है, लगातार इस तरह के बयान है। उन्होंने कहा कि हमने CIA को ऑर्डर दे दिए कि आप अपने ऑपरेशन वेनेजुएला में कर सकते हैं। अमेरिका वेनेजुएला में एक अपनी पपेट गवर्नमेंट कह लीजिए, या ये चाहता है कि वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित हो जाए, जी, ताकि उस पर जो है क्रूड का जो है ताकि क्रूड की लगाम, क्रूड का उन्होंने वहां पे सैंक्शन कर दिया है जो जहाज़ों को, कि जो वो जहाज वहां से ना ऑयल को ले जा सकते ना ला सकते। एक जहाज को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसको ले गए, उसका तेल भी ले लिया, वेनेजुएला का जहाज। रूस यूक्रेन की जंग का अभी पीस डील हो नहीं पाई। जी। रूस चाहता है कि साहब दो उसके रीजन जो है वो कम से कम उसके हाथ आ जाए, और उसी एंड पे अभी कल परसों ये हुआ कि जो है यूक्रेन की तरफ से रूसी राष्ट्रपति के आवास पे जो है वो ड्रोन की बमबारी कर दी गई, तो मामला और एस्केलेट हो गया। ठीक है। अब समझिए कि स्थिति क्या है। रूस यूक्रेन की जंग रुकी नहीं है, ताइवान को लेके चीन नए पैंतरे खेल रहा है, उसको लेने की कोशिश कर रहा है, और इधर अमेरिका और वेनेजुएला में जंग। तो दुनिया तीन दरअसल जंगों में घिरती नजर आ रही है। और चौथी जो इजराइल और हमास और बाकी का जो रीजन है, जिसमें ईरान ने एक बड़ा ये बात कही, मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी आप बोल रहे थे सर। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट क्राइसिस में ईरान ने अभी ये बोला कि वो US, यूरोप और इजराइल के साथ जंग की स्थिति में, जंग के हालात में है।
तो दुनिया क्या दरअसल 2026 में कुछ नई जंगें होंगी? क्या अमेरिका चीन को रोक पाएगा कि वो ताइवान पे कब्जा ना करे? जी। और इस सब को अगर इन टोटलिटी अगर आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें, इकोनॉमीज के हिसाब से देखें, तो 50% टैरिफ भारत पर था, दुनिया भर पे टैरिफ का चक्कर लगा हुआ है। और अब जब जंगें होंगी तो जाहिर तौर पर क्रूड ऑयल से लेके पूरी की पूरी जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई चेन है, वो सब डिस्टर्ब होगी जी। अगर चीन अटैक करता हो, बाकी जी। चीजें। तो दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए दरअसल 2026 बहुत चैलेंजिंग साबित हो सकता है। लेकिन सर कमोडिटीज़ के लिए जो है ये एक बड़ा अवसर हो गया। बिल्कुल। तमाम जिस तरह से जो आपने बहुत ही अच्छे बिल्कुल। से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, इसके बाद तो सर समझ में मुझे आ रहा है कि गोल्ड, सिल्वर और तमाम जितने भी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतों में और आग लगेगी, क्योंकि लोग डेफिनेटली जो है अगर इकोनॉमीज चरमराएंगी, मार्केट्स अगर गिरेंगे तो सब लोग जो है सेफ हेवन की तरफ रुख करेंगे। और जो ऑल टाइम हाई के आसपास अभी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम चल रहा है, कॉपर को भी जोड़ लीजिए इस लिस्ट में, इनकी कीमतों में तो और आग लगेगी। बिल्कुल, ये बात तय आप मानकर चलिए कि जब इस तरह की अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जंग के हालात बढ़ेंगे, तो सोना भी भागेगा, सिल्वर भी भाग सकता है, और कॉपर या बाकी के जो मेटल्स हैं उनकी भी आप समझिए कि उनके लिए भी, क्योंकि सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड, सिल्वर, इनकी खरीदारी में, इनकी डिमांड में अब तेजी रोज आप आएगी। देखिए ना सर, अगर सिल्वर का ही मैं डेटा देखता हूं तो कभी 9% का लोअर सर्किट, कभी 6% का अपर सर्किट लग रहा है। ये 2-3 दिन से मैं लगातार इस डेटा को बिल्कुल। देख रहा हूं। इतनी हाई वोलेटिलिटी और इतनी हाई अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है इतने हैवी मेटल्स में सर। बिल्कुल।